अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। टुडेज टॉपिक इज कल्चरल रिसर्च इन डिजिटल मार्केटिंग। नाउ डिस्कस कल्चरल रिसर्च क्या होता है। बेसिकली यहाँ हमारे पाकिस्तान में हमारे पास चार तरह के कल्चर हैं। एक सिंधी कल्चर है हमारे पास, एक बलूची कल्चर है, एक पंजाबी कल्चर है, एक पख्तून कल्चर है और हमारे पास सराइकी कल्चर है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास कल्चर हैं। दीज आर कल्चरल। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का हमारे पास बहुत सी जगह ऐसा वर्क आता है जहां हमें कल्चर को टारगेट करते हैं ज्यादातर। जैसे आजकल जो ट्रेंडिंग चलता है कि सकाफती कल्चर हमारे पास चल रहा होता है कि कभी हम सिंधी डे मना रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि सब लोग बाहर निकलते हैं रोडों पे और अजरक पहने हुए होते हैं, व्हाइट कुर्ता पहने हुए होते हैं और सेम गोज फॉर साउंड्स वगैरह। वो एक्सरसाइज एक्टिविटी पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि हम इस कल्चर से लिंक बिलोंग करते हैं। सेम गोस फॉर बलूची। बलूची भी यही करते हैं, स्टिक होती है और एक पगड़ी बांधते हैं और वो ड्रेस से वो मुतासर करते हैं। सेम गोस फॉर पिशावर का कल्चर है, फिर पंजाब का पंजाबी कल्चर है। दीज ऑल आर कल्चर। अब हम रिसर्च की ये बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सी दफा हमें कंपेन कल्चर के अकॉर्डिंग चलानी पड़ती है, या हमारी बहुत सी कंपेन्स में कल्चर भी इन्वॉल्व होता है, तो उसकी रिसर्च और उस पे कैसे कंपेन टारगेट वगैरह करे जाएं, तो उसी के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्चर रिसर्च इन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले तो हमें जानने की जरूरत है कल्चर रिसर्च का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर रिसर्च, क्यों हम इसको प्ले करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत दफा हम लोग कंपेन के लिए टारगेट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास टारगेट हो जाता है जब हम कल्चर को बीच में लेकर आते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं खुद एक सिंधी हूँ और मैं एक पोस्ट डालता हूँ कि जस्ट लाइक प्रमोट करें सिंध कल्चर को, तो जितने भी सिंधी भाई हैं वो क्या करेंगे, उस चीज को बगैर देखे या अगर वो सही है या गलत है वो उसको प्रमोट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। सेम गोज फॉर बलोची। वो भी अपनी कम्युनिटीज को प्रमोट करने के लिए एग्री करते हैं, पठान भी और इसी तरह से पंजाबी भी। तो यहाँ पे हमारे पास कल्चर का रोल इस तरह से इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से सामने वाले को प्रेजेंट करते हो एज अ कल्चर की फॉर्म में, और वो उसके मेथड्स होते हैं। आप क्या अप्लाई करके, क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करके वहाँ अप्लाई करते हो, तो वो कल्चर मेथड हमारे पास हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर सिंबल्स। जैसे मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि कल्चर होता क्या है, उसके सिंबल्स क्या है। जैसे अगर सिंधी है तो एक सिंधी टोपी होती है, इसी तरह से अजरक हमारे पास आया था, वो सिंधी सकाफत का सिंबल होता है। बलूची में आपके पगड़ी और उनका ड्रेस कुर्ता शलवार, वो हमारे पास उसके सिंबल में आ जाता है। पठान में भी हमारे पास वही सेम पगड़ी, और पंजाबी में भी पंजाबी ड्रेस, फिर उन एक्स एक्स वाई जेड ये सिंबल्स होते हैं उनके। एंड देन फिर उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और वो उसको कंसीडर करने वाले लोग भी हमारे पास डिफरेंट है। उसके विजुअल कंटेंट को अडाप्ट करना, फिर सोशल मीडिया की एंगेजमेंट्स चलाना कल्चर के थ्रू, और फिर हम उसको लोगों को एंगेज करते हैं। लोगों को एंगेज करने के साथ साथ उनको टारगेट करते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास कल्चर रिसर्च का पार्ट में आती हैं। फिर जो एंगेजमेंट्स हमारे पास होती हैं और उसको फिर हम मेजर करते हैं कि हमारे कंपेन्स का क्या टॉपिक आया, कंपेन्स का क्या रिस्पॉन्स आया। बहुत से प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो जो कि क्या होते हैं, जिससे हम ये चेक कर रहे होते हैं या जिस पे हम अपनी कंपेन चला रहे होते हैं। जस्ट लाइक आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं। अगर मैं बात करूं, बहुत से जो बिजनेस मैन हैं या बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो वही हैं। जैसे मेरा काम अजरक सेल करने का है, तो आई एम अजरक बिजनेसमैन। तो मैं किन को सबसे पहले टारगेट करूंगा, मैं कल्चर रिसर्च को ही सबसे पहले टारगेट करूंगा, कल्चर थॉट्स को ही टारगेट करूंगा। उसके साथ साथ मैं उन्हीं पर्सन्स को टारगेट करूंगा जो कि मेरे कल्चर से ज्यादातर रिलेटेड है। अगर मैं सिंधी कल्चर की कोई चीज अजरक सेल कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादातर जो टारगेट करूंगा वो मैं सिंधी भाइयों को टारगेट करूंगा। अगर मैं कोई पंजाबी ड्रेस सेल कर रहा हूँ, तो मैं पंजाबी भाइयों को ही टारगेट करूंगा। सो दैट इज द मेन फैक्ट ऑफ कल्चर रिसर्च। ऑल्दो मैं सबको ही टारगेट करूंगा, लेकिन उनका जो रेशियो होगा वो कम होगा। 90-10 के अक्रॉक्स उनका रेशियो चलेगा। सो द मेन थिंग इज दिस। इसलिए हम कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये इसकी नीड होती है और ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छा मोटिव
शो करता है हमारे कंपेन के बिहाफ पे। ऑल्दो सबके बिजनेस पे डिपेंड करता है इसकी नीड, और उसी के अकॉर्डिंग उस पे हम वर्क कर सकते हैं। नाउ अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा रिसर्च का, और कल्चर का फ्यूचर क्या हो सकता है, और कितना प्रमोट होते हुए इसको देखते हैं, और फिर इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। ये बहुत एक सेंसिटिव इशू हो जाता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस बिजनेस ओनर्स को भी फेस करने के लिए मिलते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या हैं, उन पर कैसे काम हो सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे। और कैसे अपने कल्चर को इंकरेज करा जा सकता है इंटेलिजेंस के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते करते। तो हम इन चीज़ों की बिहाफ पर ये देख रहे होते हैं, और हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। नाउ हमने ये चीज़ देखी, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं रोल ऑफ कल्चर क्या होता है। अब हमने इस चीज़ पर फोकस करना है कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हो कल्चर के थ्रू, उसमें आपके ब्रांड की आइडेंटिटी क्या मार्क हो रही है। अब लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ ऐसी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ बलूची कल्चर के अंदर एक स्टिक भी एक उनका सिंबल है। मैंने काफी जगह कंपेन के अंदर देखा है कि वो स्टिक्स भी टारगेट कर रहे हैं। तो वो एक बलूची कल्चर का सिंबल भी है, एक स्टिक, और उनकी पगड़ी, और जो जिसे कैप भी कहते हैं वो है। और सेम आप अगर वो बनाते हो या अगर वो बेचते हो तो वो आपका प्रोडक्ट है। तो आप में कल्चर के थ्रू जो टारगेट कर रहे हो उसमें आपके ब्रांड की मार्क या ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे आप शेप कर रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, मार्केटिंग का मैसेजेस क्या है, ये सारी चीजें उसके रोल होती हैं। लेट्स से अजरक है, अजरक जो मेरे पास प्रोडक्ट है, अब मैं अगर उसको टारगेट कर रहा हूँ इस सेंस में कि मैं उसको सेल कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे लोगों को भी टारगेट कर रहा हूँ जो कि सिंधी अजरक पहनते हैं। अब मैं और ऐसे लोगों को भी टारगेट करूंगा जो कि ग्लोबल हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है कंपेन फॉर ग्लोबल टारगेट, कि जो लोग उसको नहीं पहनते वो भी इससे अट्रैक्ट हो थ्रू कल्चर, वो भी इसको लें। सेकंड, और उस अजरक के अंदर मैं किस तरह से अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैंने बहुत सी जगह देखा है अजरक का एक स्टैंडर्ड प्रिंट होता है, तो वो एक कपड़े पे या फिर वो ऐसे वो प्रिंट करते हैं कि जिससे उनका क्या कहते हैं मार्क आइडेंटिफाई होता है। वो अपना भी प्रिंट अपना लोगों के साथ एक एक बॉक्स बना के, चेक बॉक्सेस बना के इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि उनके ब्रांड की आइडेंटिटी भी यूजर के पास जाती है। काफी प्रिंटिंग में मैंने ये चीज भी देखी है। सेकंड, अगर कैप्स की बात करें तो अपने कलर का, अपने मॉडिफिकेशन का, कस्टमाइजेशन का हम वो कैप्स वगैरह बनवा सकते हैं। तो वहां पे वो आपकी आइडेंटिटी ब्रांड की भी शिफ्ट हो रही होती है। हम उसको भी टारगेट कर रहे हैं कि इस ब्रांड का अजरक है, ये उस ब्रांड का मार्क है, इस सकाफती चीजों की का बनाने की कंपनी है, इस तरह से सारी चीजें। और फिर उसमें कैप्शन, उसका कंटेंट, उसकी विजिबिलिटी, मार्केटिंग मैसेजेस, मैसेज का मतलब अब वो कुछ भी हो सकता है। वो एक वीडियो हो सकती है, वो एक इमेज हो सकती है मार्केट करने के लिए। इट कैन बी एनीथिंग। आप कैसे टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मार्केटिंग में आ जाती हैं, वो जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हो उन चीज़ों को। उसके बाद हमने अभी देखा, हमने थोड़ा सा मैंने बताया कि कंपेन फॉर ग्लोबल ऑडियंस ये होता है आप जो सकाफती चीज लोग हैं, कि सिंधी लोग, अगर मैं सिंधी अजरक बना रहा हूँ तो मैं सिंधी लोगों को ज़्यादातर टारगेट करूंगा। ऐसे ऑडियंस जो कि सिंधी लोग हैं, आइदर वो लैंग्वेजेस के थ्रू हो, आइदर वो उनके एरिया वाइज हो, एक्स वाई जेड किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो मैं उनको टारगेट करूंगा। लेकिन ग्लोबली ऑडियंस वो होती है जो कि सिंधी नहीं है। फॉर एग्जांपल बलोची लोग हैं, इसी तरह से पख्तूनी लोग हैं, इसी तरह पंजाबी लोग हैं, तो मैं उनको ज्यादातर टारगेट करूंगा कंपेन के अंदर भी, कंपेन फॉर ग्लोबल ऑडियंस। तो मेरे पास उसमें ऐसी ऑडियंस भी आनी चाहिए कि जो ग्लोबल हो, यानी नॉर्मल ऑडियंस हो ओवरऑल पाकिस्तान की। अगर आप सिंधी कल्चर को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास बलूची कल्चर वाले लोग ऑडियंस भी होने चाहिए, पंजाबी कल्चर वाली ऑडियंस भी होनी चाहिए। और अगर आप टारगेट कर रहे हो पंजाबी कल्चर को, तो आपके पास बाकी तीनों या चारों जितने भी हमारे पास पाकिस्तान में कल्चर है, उन तमाम कल्चर को की चीज़ें की ऑडियंस भी आपकी ऑडियंस में, कंपेन में होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल ऑडियंस। एंड देन उस कल्चर की इंटेलिजेंस आप कैसे डेवलप करोगे, दैट इज मीन्स बाय डिजिटल मार्केटिंग। दैट इज द मेन पॉइंट विच वी आर टारगेटिंग, कि आप कंप्लीटली कल्चर को कैसे प्रमोट करते हो, कल्चर के प्रोडक्ट्स को किस तरह से टारगेट करते हो अपनी कंपेन्स के अंदर, एंड देन उसकी डिजिटल स्ट्रेटेजी किस तरह से क्रिएट करते हो। क्योंकि ये सेंसिटिव मामला रहते हैं कभी कभी पाकिस्तान के अंदर। अगर आप
इसको नेगेटिव वे में स्प्रेड करते हो। तो आपकी डिजिटल स्ट्रेटेजी इस तरह की होनी चाहिए कि कंप्लीटली कल्चर इंटेलिजेंस वहाँ शो हो, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी शो हो, वहाँ पे ग्लोबल ऑडियंस भी शो हो। ऐसा नहीं लगे कि आप सिर्फ सिंधी कल्चर को प्रमोट करो, अब ऐसा लगे कि आप सिंधी हो और पंजाबी को भी प्रमोट करो, आप पंजाबी हो आप बलोची को भी प्रमोट करो। आपका कंप्लीट वो एरिया भी कवर होना चाहिए। आइदर वो रेशो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप ग्लोबल ऑडियंस को साथ लेते हुए चल के अपनी कल्चरल इंटेलिजेंस, इसके मेथड कौन कौन से होते हैं अगर आपकी इसकी रिसर्च करनी है। रिसर्च ऐसे होगी जैसे हम काफी टॉपिक्स रिसर्च की स्टडी कर रहे हैं, तो एक कल्चरल रिसर्च किस फॉर्म में डेवलप होगी तो उसको देख रहे हैं। सबसे पहले आप सर्वे कर लोगे, क्वेश्चनायर्स फिल करोगे, जैसे एंकर्स होते हैं, आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक माइक लेकर ऑडियंस में जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, वो एक एक से सवालात पूछ रहे होते हैं। अच्छा, मैं मीमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्स्ट्रा फनी कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑथेंटिक रिसर्च सर्वे की बात कर रहा हूँ। तो वो यूजर जो पब्लिक होती है उस उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। they ask them for the survey, they ask for the questionnaires, they ask for a few question about their cultures, how the Sindhi culture is implemented, how the Sindhi culture promoted, how Sindhi culture is affecting for our यंगस्टर, फॉर आर वर्किंग XYZ। सेम अगर आप दूसरे कल्चर की बात करें तो उससे रिलेट भी सेम सर्वे करे जा सकते हैं, लोगों की राय ली जा सकती है, डिफरेंट इवेंट्स करवाए जा सकते हैं और डिफरेंट मीडिया कवरेज वगैरह करवा कर आप उसको रिसर्च कर सकते हो। यूजर्स कैसे हैं ये आपको पता चल सकता है। सेम आप क्वेश्चनर्स भी ले सकते हो। क्वेश्चनर्स मतलब आप एक गूगल फॉर्म स्प्रेड कर सकते हो रिसर्च के लिए। ये पेड भी हो सकते हैं आपकी रिसर्च, ये अनपेड भी हो सकती है। आप क्वेश्चन से स्प्रेड कर सकते हो या डिफरेंट जगहों पे जाके अपने क्वेश्चन फिल करवा सकते हो। तो वो आपके क्वेश्चन के थ्रू आपको रिसर्च का एक ऑडियंस मिल जाएगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर कौन से कल्चर को प्रमोट करते हैं और कौन से कल्चर की ज्यादातर प्रोडक्ट सेल होती हैं। अगर आप पंजाबी कल्चर से हैं तो पंजाबी ड्रेसेस ज्यादा सेल होती हैं बाकी लोगों के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर आप पठान कल्चर से हैं, पख्तून कल्चर से हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सेल होती है, उनका सेल ऑफ पॉइंट क्या है, ऑडियंस किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है। तो डेट इज़ द मेन पॉइंट, उनका सेल्स ऑफ पॉइंट क्या है, उस चीज़ को स्टडी करना। वो क्वेश्चनायर के थ्रू करें या सर्वे के थ्रू करें या बोथ ऑप्शन आप चूज कर लें, तो वो आपको एक मैसिव ऑडियंस या मैसिव रिसर्च क्रिएट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोशल लिसनिंग टूल होता है। सोशल लिसनिंग टूल का क्या मतलब है, ऐसे वेबसाइट्स जो कि क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू आपको गाइडेंस दे रही होती हैं, वो सोशल लिसनिंग, आप उनकी सुनते हो। बहुत से लोग जैसे मुझे कुछ सवाल का जवाब चाहिए तो मैं गूगल पे लिखूंगा, तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। कुछ एक किसी का कोई सवाल होता है वो वहां पोस्ट कर देता है और बाकी लोग क्या करते हैं, उसके आंसर्स दे रहे होते हैं। अगर आप ना सवाल करने वाले हो ना जवाब देने वाले हो, आप सिर्फ एनोमियस हो जो कि सिर्फ लिसन करने आ रहे हो, तो जो वेबसाइट पे आप जा रहे हो वो वेबसाइट आपकी लिसनिंग टूल है। सेम एज इट इज एक ब्लॉग है। आप जब ब्लॉग स्टडी करते हो, वो ब्लॉग लिखने वाला एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा होता है, जो एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, वो आपका सोशल लिसनिंग टूल होता है। इसी तरह से एक वीडियो आप देखते हो जिससे आप कुछ ना कुछ उससे सीखते हो, तो वो सोशल लिसनिंग टूल वो भी हो सकता है। सोशल का वर्ड इसलिए यूज कर रहा है, जहां से भी आप कुछ सीखते हो समझते हो आपका सोशल लिसनिंग में आ जाता है। थर्ड आपका पॉइंट है डेटा एनालिसिस ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन। अब जो भी आपने सर्वेस फिल करे हैं या जो भी आपने क्वेश्चनर्स का रिजल्ट आया है उसका पूरा डेटा एनालिसिस करें। जैसा मैं बता रहा था कि कितने लोग कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ढूंढते हैं, किसकी मार्केट ज्यादा है, किसकी मार्केट बहुत ज्यादा है। अब लोग सिंधी ड्रेस से ज्यादा बलूची ड्रेस को खरीदना पसंद करते हैं। इसी तरह से आप जाएं तो पंजाबी डिशेस आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में से हैं तो पंजाबी रेस्टोरेंट मसाले और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में सेल होते हैं और उनकी मार्केट कहाँ ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, लोग किस टाइप के उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वो किस टाइप की कैटेगरी को सपोर्ट करते हैं और वो यूज करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं। तो ये सारा आपके पास कंप्लीट डेटा एनालिसिस आप करेंगे। डेटा एनालिसिस करने के बाद सेपरेट करेंगे और उनको अपनी चीजों के अंदर इंक्लूड करेंगे। और चाहे तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, यानी जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ, या जो उस कल्चर के सीनियर हैं। आप फॉर एग्जाम्पल पंजाबी कल्चर के जो सीनियर्स हैं
आप उनके साथ कोलिब्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ज़्यादा सीनियर्स वगैरह हैं, उनके साथ हम कोलिब्रेट कर सकते हैं। सो इसी तरह से हम अपने कल्चर पे प्रोडक्ट्स वाइज रिसर्च कर सकते हैं। इसके अंदर हम इन्फ्लुएंसर को भी ले सकते हैं, इसी तरह से हम इवन के वो कल्चर को फॉलो करने वाले को भी ले सकते हैं, या हम उस कल्चर को अडॉप्ट करने वाले लोगों को भी ले सकते हैं, या फिर हम उनके साथ भी कोलैब कर सकते हैं जो डिफरेंट कल्चर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पख्तून कल्चर से हैं, आपने पंजाबी कल्चर से राय लेना चाह रहे हैं, वो डेटा भी आप कर सकते हैं। जैसे मुझे पर्सनली अजरक पसंद है, लेकिन उसको जो टोपी है वो मुझे पख्तून जो हमारा पख्तून केपी के कल्चर है उनकी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जो हमारा दूसरे कल्चर हैं उनकी कुछ और चीज़ें, पंजाबियों के मसाले अच्छे लगते हैं। सो ये सारे जो हैं मेन पॉइंट्स हैं जिसमें हम काफ़ी एक्सपर्ट की अपोजिट कल्चर के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, और सिमिलर कल्चर के भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप वहाँ से रिसर्च करके अपना डेटा मर्ज करेंगे और उस डेटा पे काम कर सकते हैं, और उन चीज़ों को आप अपने कैंपेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन कल्चर रिसर्च मेथड। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड्स हमारे पास आते हैं। नाउ अब हम कल्चर, जैसे हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से इसको स्टडी करते हुए चल रहे हैं, कल्चर के सिंबल्स क्या हैं उसको अंडरस्टैंड करना और उसको स्टडी करना, उस पर वर्क करना। फॉर एग्जांपल कल्चर के सिंबल्स क्या हो सकते हैं, अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते, अगर आप एक कल्चर से बिलोंग करते हैं, उर्दू कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, और आपको सिंधी कल्चर की चीज़ें नहीं पता, और इसी तरह से आप सिंधी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप बलूची की नहीं पता, बलूची से बिलोंग करते हैं, आपको दूसरे कल्चर की चीज़ें नहीं पता, तो आप उसका सर्वे करके ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। सर्वे के अंदर ये चीज़ें भी आप इंक्लूड करेंगे, और उस पे अपनी रिसर्च को इंक्लूड करते हुए अपना डेटा मेंटेन करेंगे। डेट इज़ कल्चरल सिंबल्स। अब उसकी इम्पोर्टेंस भी डिफरेंट होती है। अब जैसा आपका कल्चर सिंबल होगा उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कल्चर सिंबल्स जिस कल्चर का होगा और उसकी इम्पोर्टेंस उसी कल्चर वालों के लिए ज़्यादा होगी, बाकियों के लिए इतनी नहीं होगी, लेकिन होगी एक रिस्पेक्टफुल मैनर्स के अंदर। तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके केस स्टडीज़ जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, और उसके इंटरप्रिटेशंस को भी देखना है कि दूसरे लोग उस सिंबल्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सेल करते हो पंजाबी मसाले वगैरह, तो दूसरे लोग उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उस प्रोडक्ट को किस तरह से अज्यूम करते हैं, उस प्रोडक्ट या उस सर्विस, आई थिंक प्रोडक्ट ही होंगे सारे, तो उस प्रोडक्ट को किस तरह से वो एब्जॉर्व करते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, उनके ख्यालात क्या हैं, उनकी केस स्टडीज़ क्या है उन कंपेन्स की। तो ये सारी चीज़ें आपको कल्चर सिंबल्स के अंदर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और उस कल्चर को किस तरह से आप पॉजिटिव वे में प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इस कल्चर का ये पसंद नहीं है, तो आप उस चीज़ को अपने ब्रांड के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू किस तरह से पॉजिटिव वे में हाईलाइट कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे बलूची शलवार या पजामा जिसे कह लें वो नहीं पसंद, उसकी क्वांटिटी और उसके जो कपड़े की लेंथ है वो नहीं पसंद, लेकिन आपका प्रोडक्ट कपड़ों का ही है, आपका जो बिजनेस है वो गारमेंट्स का ही है। अब आप जो मेंस वेयर सेल कर रहे हो, तो आपने तो सेल करने हैं ना, तो आपने बाकियों को किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे उस सेम प्रोडक्ट के लिए, उस सेम क्वांटिटी के लिए, किस तरह से पॉजिटिव इंटरेक्ट आप यूजर्स को दोगे। ये सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल्स में आती हैं, और इसके अंदर आप यूजर्स को ही बताते हो कि किस तरह से आप इस चीज़ को इंटरेक्ट करोगे और उसको यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज कंसिडरेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे मार्केट में, हमारे कल्चर में, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने वाला वर्क है लैंग्वेज, ज़बान। चूँकि हम अपनी स्कूल लाइफ से ये चीज़ें स्टडी करते हुए आ रहे हैं कि हर सकाफ़त की अपनी ज़बान है, और हर ज़बान के अपने ही उसूल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। सो यही चीज़ आपने रिपीट करनी है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना अपनी मार्केटिंग के अंदर। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक टिकटॉक वीडियो बना रहा हूँ और मैं किसी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा हूँ, और जैसे मैं अभी टिकटॉक पे बहुत सारे ई कॉमर्स की वीडियोस वगैरह देख रहा था, क्योंकि आप जब बाकी कंटेंट ई कॉमर्स से रिलेट देखते हो तो उसी से रिलेट आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और इतनी एडवांस हमारे पास चीज़ें हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट को देखते हो तो उस बाकी वीडियोस भी उसी से रिलेट आ रही होती है। तो मैं एक प्रोडक्ट रिस्ट वॉच में देख रहा था, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पठान और पख्तून कल्चर के जो लोग हैं, पश्तो लैंग्वेजेस में,
वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, तो वो अपने लैंग्वेज के थ्रू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और उसी लैंग्वेज के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सेम एज इट इज, अगर मैं डिफरेंट लैंग्वेज की बात करूं तो मैंने बाकी लैंग्वेजेस में इतना नहीं देखा टिकटॉक पे, लेकिन जितना पश्तो लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हुए देखा है अकॉर्डिंग टू मी। इसी तरह से अगर आप सिंधी कल्चर को देख लो तो वो ज्यादातर प्रमोट करते हैं वो फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू। तो वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू वो उस चीज को, मार्केट को ग्रैब करते हैं, टारगेट करते हैं और वर्क करते हैं। तो आपने उस चीज को लैंग्वेज कंसिडरेशन में भी लेना है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो तो आपने एक लैंग्वेज को भी अपना इम्पोर्टेंट पार्ट बनाते हुए उस प्रोडक्ट पर वर्क करना है, क्योंकि आपकी 90% तक ऑडियंस उसी कल्चर से रिलेट ही आपके पास आ रही होगी। और फिर उस कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए, उसकी यूटिलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप नॉन लैंग्वेज पर्सन हो, जैसे आप पश्तो में वो सेल कर रहा है और मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ या मैं बलूची स्पीकिंग हूँ, तो मुझे वो समझ में आएगी नहीं आएगी लैंग्वेज, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो मुझे क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। जो कि हम स्टार्टिंग की स्लाइड्स में हम देख चुके थे कि आपके ब्रांड की आइडेंटिटी किस तरह से उसमें शो होनी चाहिए। आइदर वो लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, आइदर वो विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी तरह प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को भी इंपॉर्टेंस देते हुए, लेकिन आपका एट द एंड प्रोडक्ट ही सेल होना चाहिए। तो वो अगर पश्तो में मुझे सेल कर रहा है अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देकर, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो इतनी बेहतर है कि मुझे उसके प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं ऑटोमेटिकली उस पर ग्रैप होने में जाऊंगा। और मैंने काफ़ी वो वीडियोस बेहतर करी, मैंने कम्युनिकेशन भी उनके साथ करी है, मैंने उनके रेट्स वगैरह और क्वालिटी में भी कन्वर्जेशन करी है। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से कि आप उसकी वर्किंग को देखते हुए, लेकिन अगर मैं उसकी मार्केटिंग की बात करूं तो उसने अपनी लैंग्वेज के थ्रू मार्केट करा है और देन फिर उसने अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से इफेक्टिव बनाया है कि नॉन लैंग्वेज पर्सन भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके परचेजिंग की तरफ जा सकता है इजीली। नेक्स्ट हमारे पास अडॉप्टिंग विजुअल कंटेंट है कि जो आप कंटेंट बना रहे हो, जिस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देके बना रहे हो, वो कल्चर लोगों में अडॉप्ट किस तरह से होता है, आपने ये देखना है। द इम्पैक्ट ऑफ इमेज या वीडियो ऑन कल्चर परसेप्शन, कि आप जो विजुअल इफेक्ट्स बना रहे हो, चाहे उसमें कलर्स हो, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीज हो जो कल्चर से रेलेवेंट हो, वो यूजर्स के जहनों में उसका परसेप्शन आ जाना चाहिए कि ये इससे बिलोंग करता है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है, इसकी प्राइसिंग इतनी है, इसकी क्वालिटी इतनी होगी, इसकी वर्किंग इतनी होगी। दैट इज द मेन थिंग। तो आपका विजुअल कंटेंट आइदर वो इमेज की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, कलर्स, सिंबल्स, कुछ भी आप उसमें टारगेट करते हुए काम कर रहे हो, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो यूजर्स हैं वो उसको देखते ही अडॉप्ट कर लें और उसको परचेजिंग या उस चीजों की तरफ जाएं। दैट इज द मेन थिंग। अब जो भी आप क्रिएटिव बनाओगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पंजाबी मसाले की बात कर लूं, क्योंकि ज्यादा हॉट प्रोडक्ट उनका ज्यादा यही रहता है मसाले वगैरह, सो अगर मैं उन मसालों की बात करूं तो हम उसको इमेज या उसकी वीडियो इस तरह से डिजाइन करेंगे, उसमें आपका पंजाबी कल्चर भी इंक्लूडेड हो, उसका भी परसेप्शन आ रहा हो, उसमें इमेज या वीडियो इस तरह की डिजाइन करेंगे हम, इस तरह की क्रिएट होनी चाहिए कि आपका जो यूजर है वो उसके कल्चर के सिंबल्स को भी अंडरस्टैंड कर जाए, उसमें उसकी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर जाए, उसमें उस कल्चर की कंप्लीट परसेप्शन क्लियर हो, और एट द एंड आपका जो ब्रांड मार्क है या आपका जो प्रोडक्ट जिस कंपनी के थ्रू आप सेल कर रहे हो, आपका ब्रांड मार्क, वो भी उस यूजर को क्लियर हो जाना चाहिए कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है और ये इस कल्चर की चीजें बनाते हैं या सेल करते हैं, वो चीजें। अब वो आप कलर के थ्रू भी मार्क कर सकते हो, वो आप डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू भी मार्क कर सकते हो, चाहे वो कोई से भी हो सकता है। जैसे मैंने सिंधी पोस्ट ज्यादा देखी है, वो अजरक के प्रिंट्स वगैरह ज्यादातर, या वो रेडिश कलर जो डार्किश कलर होता है हमारे पास, वो ज्यादा हाईलाइट करते हैं। इसी तरह से जो बलूची कल्चर के जो वीडियोस वगैरह होती हैं उसमें वो स्टिक्स को ज्यादा देख प्रमोट करते हैं और वो वाइट कमी शलवार को ज्यादा प्रमोट करते हैं विद द कैप। सो ये वो सिंबल्स हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो मुझे प्रेजेंट करवाने वाले हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या चीज प्रेजेंट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की क्या खासियत है, वो ऑटोमेटिकली थ्रू द कल्चर मेरे जहन में आ जानी चाहिए।
और मैं उसको अडॉप्ट कर लूं, अगर मैं उस कल्चर से बिलोंग करता भी हूँ या नहीं करता, लेकिन वो इस तरह से प्रेजेंट करी जाए कि वो आइदर वो रिस्पेक्ट में, आइदर वो इंटरेस्ट में, आइदर वो किसी भी वे में उसमें उसको मैं अडॉप्ट कर लूं। सो दैट इज द अडॉप्टिंग विजुअल कंटेंट। आपका कंटेंट इस तरह से होना चाहिए। सोशल मीडिया एंड कल्चर एंगेजमेंट, आपने सोशल मीडिया पे ऐसा कल्चर, ऐसी विजुअल कंटेंट प्रेजेंट करना है कि जो यूजर पसंद भी करें और जिसमें हमारे पास ग्लोबल ऑडियंस भी इंक्लूडेड हो, जिसमें हमारे पास नॉन कल्चर यानी जो डिफरेंट कल्चर्स पीपल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हों, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेम लैंग्वेजेस के कल्चर भी इन्वॉल्व हों। रेशो कैन बी डिफरेंट, सेगमेंटेशन कैन बी डिफरेंट, यू कैन टारगेट एनीथिंग, बट उसके जो इनसाइट्स हैं वो सोशल मीडिया के आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप कंप्लीटली उसको आइडेंटिफाई करो कि हमारे पास जो इसका, जैसे मैंने पंजाबी मसालों की बात करी, तो मेरे पास कितनी ऑडियंस है जो पंजाबी कल्चर से बिलोंग करती है, और उस ऑडियंस में से कितने लोग जो पंजाबी मसाले खाना पसंद करते हैं, और उनमें से कितने लोग कितनी वैरायटीज के मसाले खाना पसंद करते हैं या यूज करना पसंद करते हैं या इंटरेस्ट शो करते हैं उन चीजों में। अब एक ऑडियंस आपके पास उसी कल्चर की हो गई, सेम एज इट इज जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं वो उस चीज को कितना अडॉप्ट करते हैं, कितनी चीजों पर काम करते हैं, कितना मसाले पसंद करते हैं, और फिर उसकी कैटेगरी कितनी होती है, उनका रेशो हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनके इंसाइट्स आपके पास सोशल मीडिया के होने चाहिए। अब इसमें रियल टाइम एंगेजमेंट विद ग्लोबल ऑडियंस, आपने उन्हीं चीजों को रियल टाइम पे भी मेजर करना है, उनकी एंगेजमेंट्स को भी मॉनिटर करना है, और उसमें आपने ग्लोबल ऑडियंस के साथ ये काम करना है, रियल टाइम एंगेजमेंट विद ग्लोबल ऑडियंस। ऐसा नहीं है कि आपने क्या कहते हैं, आप जिस कल्चर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसी कल्चर के लोगों को टारगेट हो, नहीं, आपने रियल टाइम में यानी उसी वक्त आपने उन ऑडियंस को भी इंगेज करना है जो कि ग्लोबल ऑडियंस हो। जब आप एक कंपेन बना रहे होते हो तो एक एक पार्ट आपका, एक रेशो आपका कल्चर से रिलेटेड भी होता है जो कि आपके प्रोडक्ट को बिलोंग करता है, लेकिन आपके पास दूसरा टारगेट, दूसरे ऑडियंस ऐसी भी होनी चाहिए उसी वक्त रियल टाइम जो कि ग्लोबल हो, यानी दूसरे ब्रांड को भी लिंक करवाती हो, दूसरे कल्चर को भी लिंक करवाती है, और उसमें मॉनिटर करें उसके ट्रेंड को, और उसको मॉनिटर करते हुए डिफरेंट कल्चर को भी काम करें। अब जैसे मैंने बताया कि दूसरे कल्चर के लोग पंजाबी मसाले खाना पसंद करते हैं नहीं करते, उनका क्या परसेप्शन है, उससे अकॉर्डिंग वो कितना उसको डिसलाइक करते हैं, कितना लाइक करते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो उसको खरीद सकते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उनमें से कितने ऑडियंस है जो मुझे पोटेंशियल या प्रॉफिट मुझे लाकर दे सकती है। दैट इज द सोशल मीडिया कल्चर एंड एंगेजमेंट अक्रॉस कल्चर इनसाइट्स, रियल टाइम ग्लोबल ऑडियंस, और मॉनिटरिंग ट्रेंड्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर। मॉनिटरिंग ट्रेंड्स में आपका ये भी हो सकता है, जैसे हमारे पास सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है कि आज हमारे पास बलूची कल्चर डे है, इसी तरह से हमारे पास आज कौन सा कल्चर डे है, आज हमारे पास सराय की कल्चर डे है, तो सराय की कल्चर डे में हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसी तरह से हमारे पास बाकी कल्चर डेज में से कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और पंजाबी कल्चर डे में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो हम वहां पे ये चीजों पे काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम रिसेंटली एग्जाम्पल ले लें कि एक बलोची कल्चर डे आने वाला है, सही है, तो आपने मॉनिटर कर लिया कि आने वाले दिनों में काफी बिजनेसेस जो आपसे रिलेट करते हैं या वो लोग जो कि इस कल्चर से बिलोंग करते हैं वो कंपेन चलाना शुरू कर देंगे कि इवेंट आने वाला है, इस डे को यहाँ पे पहुंचे, यहाँ ये मनाएं, ये कल्चर डे मनाएं। तो वो कल्चर डे मनाने के लिए जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट्स भी परचेज करेंगे, उस पर वर्क भी करेंगे, तो आपने उस ट्रेंड को मॉनिटर करना है, चाहे वो डिफरेंट कल्चर किसी भी कल्चर का हो, और उसके अपोजिट यानी डिफरेंट कल्चर वाले लोग भी उस चीज को कैसे देखते हैं, उस ट्रेंड को भी आपने मॉनिटर करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपेन आपने डिजाइन करनी है, और उस ट्रेंड को फॉलो करवाते हुए अपने प्रोडक्ट पे 100% टारगेट करते हुए काम करना है। दैट इज अ सोशल मीडिया कल्चर एंड एंगेजमेंट। हमारे पास जो मेजरिंग कल्चर इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, इसमें हम कोई भी कल्चर के इम्पैक्ट्स को हम किस तरह से मेजर करते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ KPIs होती हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कंपेन्स के लिए। वो किस तरह से होते हैं कि आपने क्या आइडेंटिफाई करना होता है, क्या वैल्यूएबल रखना होता है। कि जैसे हम लास्ट में डिस्कस करते हुए चल रहे थे कि अगर हम एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमने 90% तक उसी कल्चर से रिलेट, उसी लैंग्वेज से रिलेट या उसी एक्टिविटीज से रिलेट हमने उस पर टारगेट करना है, बाकी को भी हमने ग्लोबल ऑडियंस को भी लेते हुए चलना है। सो दैट इज द KPIs ऑफ द कल्चर कैंपेन, और उस पर हमने उस चीज को टारगेट करते हुए काम करना है। ये हमारे पास मेजरेबल इम्पैक्ट होता है कि हम कितना % हम उसको लेकर टारगेट कर रहे हैं, कितने % हम इसको लेकर टारगेट कर रहे हैं। सो हमने इन पॉइंट्स
को देखते हुए अपनी वर्किंग यूटिलाइज करनी होगी। तो वहां हमने एनालाइज क्या करना होगा, एनालाइज हमने अपनी ऑडियंस को करना होगा। उस ऑडियंस की बेस पे, उस ऑडियंस की वर्किंग पे हमने अपना सारा डिसीजन, अपनी सारी स्ट्रेटेजीज, अपनी सारी हर चीज हमने उसी की बेस पे मार्क करनी है। फॉर एग्जाम्पल एनालाइजिंग ऑडियंस एंगेजमेंट अक्रॉस कल्चर। अब कितनी ऑडियंस मेरी इस कल्चर से रिलेट है, कितनी ऑडियंस मेरी दूसरे कल्चर से रिलेट है, कितनी ऑडियंस ऐसी है इस कल्चर के अंदर जो कि लैंग्वेज से टारगेट हो सकती है, कितनी ऑडियंस उस कल्चर में है जो कि विदाउट लैंग्वेज या इस लैंग्वेज के थ्रू टारगेट हो सकती है। दैट इज द मेन फैक्टर। और उसकी एंगेजमेंट्स क्या होगी, आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको टारगेट करना है और उसी को रहते हुए आपने इंगेज करना है। अब अगर हम बात करें उसकी स्ट्रेटजीज को, अब आपने उस यूजर को, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अजरक में सेल कर रहा हूँ या अजरक कैप में सेल कर रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजीज अजरक पहनने वाले या अजरक में इंटरेस्ट रखने वाले या सिंधी कल्चर के लोगों से रिलेट होगी और मेरी स्ट्रेटजी भी उन्हीं के लिए बनेगी। अगर जैसे मैं ग्लोबल ऑडियंस को भी मैं उसके साथ मर्ज कर रहा हूँ, तो उसमें अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कैसे करूंगा, कल्चर बेसिस पे। अब वो डिफरेंट कल्चर बेसिस पे भी हो सकता है, वो सेम कल्चर बेसिस पे भी हो सकता है, वो हमारे पास मिक्स कल्चर बेसिस पे भी हो सकता है। उसका रेशियो डिफरेंट हो सकता है, जो कि मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास सिंधी प्रोडक्ट अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास बाकी कल्चर 30% में आ जाएंगे, बाकी 70% जो मेरे पास ऑडियंस होगी वो सिंधी कल्चर की होगी। अगर मेरे पास पंजाबी मसालों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास 70% पंजाबी से रिलेट या उन मसालों से रिलेट लिंक करते हुए लोग होंगे, चाहे वो लैंग्वेज के थ्रू हो, चाहे वो सिंबल्स के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी मार्क के थ्रू हो। बाकी जो डिफरेंट है, मेरी स्ट्रेटजीज उनके लिए डिफरेंट होगी और मेरी स्ट्रेटजीज उन पे वर्क डिफरेंट करेगी। मेरी स्ट्रेटजीज उन पे उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ही डिजाइन हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें चेंज हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो कि हमारे ही कल्चर के हों और वो दूसरे कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारी जर्नल कंपेन्स होती हैं, उसमें चारों या पांचों या जितने भी कल्चर हैं उनको एक साथ टारगेट करा जाता है। जैसे अगर मैं जर्नल पोस्ट बना रहा हूँ पाकिस्तान से रिलेट, तो मेरे पास कोई सिंधी इम्पैक्ट नहीं है, कोई बलोची इम्पैक्ट नहीं है, मेरे पास कोई भी इम्पैक्ट नहीं करना मैंने, ना मैंने सिंगल साइड रहना है या डबल साइड रहना है, मैंने ओवरऑल सब पे फोकस करना है ग्लोबली। तो मैं एक जर्नल पोस्ट बना रहा हूँ, तो उसकी स्ट्रेटेजी मेरी जर्नल वाली होगी, उसमें मैं थोड़ा सा टच सिंधी कल्चर का ले लूंगा, थोड़ा सा टच में पंजाबी कल्चर का ले लूंगा, थोड़ा सा टच में किसी और कल्चर का ले लूंगा। वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि सारे कल्चर को म्यूचुअल लेके चलें, मेरी स्ट्रेटेजीज म्यूचुअल हो डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग, और हर कल्चर को मैं सेपरेटली टारगेट कर रहा हूँ। तो वहां पे जर्नल पोस्टिंग हमारे पास इस सेंस में हो जाती है। अब अगर फ्यूचर की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो कल्चर रिसर्च है हमारी, वो एक तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उस रिसर्च की बिहाफ पे हमारी कल्चर मार्केटिंग भी एक अच्छा इम्पैक्ट डेवलप करती है। जैसे हमारे पास इवेंट्स होते हैं, तो ये 5 to 10 डेज की कैंपेन बनती है, लेकिन ये प्रॉफिट बाकी दिनों के जरिए ज्यादा जनरेट करके चले जाता है। अगर मेरे पास कोई कल्चर डे करीब आ रहा है या नेशनल डे करीब आ रहा है, तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग उसको टारगेट करता हूँ, तो मेरे पास वो मेरी कैंपेन ज्यादा बूस्ट कर जाएगी बनिस्बत दूसरे कैंपेन्स के। वहां मेरे पास कल्चर रिसर्च का होना लाजमी है, जो कि मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज कर सकूं, उसके ट्रेंड्स को फॉलो कर सकूं। अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है कौन से लोग बलोची कैप्स पहनना पसंद करते हैं, उनमें से दूसरे लोग उसको कैसे देखते हैं, उसी कल्चर के लोग तो पसंद करेंगे। अब वो कितना पसंद करेंगे कि उसको परचेज करें, ये सारी चीजें वो रिसर्च का मेरे पास कंटेंट होगा, तभी उस पर मार्केट हो पाएगा जैसे वो इवेंट करीब आए। और अगर मेरे पास वो कंटेंट है, तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ कल्चर सेंसस के थ्रू, यानी कितने लोग हैं, उसकी सेंसस ही हो गई सारी चीजें, कि आप कंप्लीटली उसकी पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हो, कंप्लीटली उस पॉपुलेशन के अंदर अपनी टारगेटेड ऑडियंस को डिफाइन कर रहे हो। ये सारी चीजें हमारे पास कल्चर रिसर्च इन डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं जो डिफरेंट सोशल मीडिया पे, तो वो इस चीज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट ले रहे हैं। बहुत सी जगह नेगेटिव भी हो रहा है, तो उसको इग्नोर करें, लेकिन जो मैक्सिमम क्वांटिटी है उसको पॉजिटिवली मैच्योर करते हुए काम करें। अब अगर आपका कोई डिफरेंट कल्चर से रिलेट भी इवेंट आ रहा होता है, तो मैंने ये देखा है कि बाकी नॉन कल्चर जिनका वो कल्चर नहीं है, वो लोग भी उस चीज को रिस्पेक्टफुली वर्क कर रहे होते हैं।
और उसको प्रमोट कर रहे होते हैं रिस्पेक्टफुली। तो इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट शो करने के साथ साथ वो आगे स्प्रेड कर रहे होते हैं उन चीज़ों को। तो वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज आपकी जो कल्चर से रिलेट होंगी, उनका फ्यूचर बेहतर है, और उनके टारगेट सेंसस के थ्रू करना, उसकी रिसर्च के थ्रू करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास रिसर्च है, अगर आपके पास कल्चर रिसर्च है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपेन डिज़ाइन करते हो, तो सक्सेस के रेशियो आपके पास ज़्यादा हो सकता है। नाउ अब हमारे पास इसमें कल्चर रिसर्च के अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं। चैलेंजेस ये आते हैं कि अगर आप लैंग्वेज क्वेश्चनर्स लेके जा रहे हो, क्वेश्चनर्स की लैंग्वेज अगर आपके पास डिफरेंट है, अगर आप एक जनरल लैंग्वेज, जैसे हमारे पास जो कौमी जबान है उर्दू, अगर आप एक क्वेश्चनर्स और सर्वे की बात करें पहले तो अगर आप एक माइक लेकर एक एज अ जर्नलिस्ट जा रहे हैं, लोगों के पास सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और अब आप उनकी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड, अगर आप प्योर सिंधी पीपल की तरफ जाते हैं जिनको उर्दू नहीं आती, जिनको दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती, और उनसे आप उर्दू में बात कर रहे हैं, तो वो या दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर है। तो आपको एक ट्रांसलेटर रखना होगा ताकि उनसे बात कर सकें। जैसे न्यूज़ चैनल्स के अंदर देखते हैं हम, और जब वो गाँव देहात की जब वो फुटेज या वीडियो बना रहे होते हैं, उनके रिव्यूज ले रहे होते हैं, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में बता रहे होते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज और जनरल लैंग्वेज। तो बाद में वो सबटाइटल देके ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो एक लैंग्वेज बैरियर हो जाता है अगर आप उसमें वर्क नहीं करते। तो सेम एज इट इज़, अगर आप माइक लेके जा रहे हो और उसमें बात कर रहे हो सिंधी में, और वो सामने वाला सिंधी नहीं समझता, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर है। अगर वो सिंधी समझता है, सिंधी कल्चर से बिलोंग करता है, और आप ही सिंधी नहीं समझते, तो वो हमारे पास एक लैंग्वेज बैरियर है। सेम गोज फॉर बलोची, सेम गोज फॉर पंजाबी, सारी चीज़ें एक सारे कल्चर के लिए बिल्कुल सेम रहेंगी। हाँ, अगर आप क्वेश्चनायर लेके जा रहे हो, क्वेश्चनायर में भी यही सिनेरियो होता है कि आप अगर सेम एज इट, बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो सिंधी लैंग्वेज के अंदर होते हैं, और बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो पख्तून लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो अगर मैं कोई एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ जो कि पख्तून लैंग्वेज के अंदर है और मुझे नहीं आता, तो क्वेश्चनायर मेरे लिए वेस्ट है, मैं उसको वेस्ट कर सकता हूँ। तो आपने उस लैंग्वेज के बैरियर को एक सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि जिन लोगों के पास आप जा रहे हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग किस लैंग्वेज में बेहतर है, आप उनसे वही चीज उन्हीं की लैंग्वेज में फिल करवाएं, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देंगे। अदर आप सेम कल्चर की ही चीजें पूछ रहे हो या डिफरेंट कल्चर की चीजें पूछ रहे हो, तो वो पहले अंडरस्टैंड करेंगे, देन आपको वो चीजें का आंसर देंगे। तो वहां पे एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। फिर आप अगर ऐसा भी ना करें कि उनकी जैसे उनकी कोई लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, और उन्हीं पंजाबी लैंग्वेज की आप बुराई कर रहे हो या उनको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हो, तो वो एक वहां आपने उस चीज को देखना है कि किस तरह से आप उस चीज को बेयर कर सकते हो और उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो आपने एक नॉर्मल वर्किंग के थ्रू काम करना है। अगर आप सिंधी पीपल के पास जा रहे हो तो कोशिश करें वो लैंग्वेज सेम रख लें। अगर सेम नहीं रखने तो एक जनरल लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करें। अगर आप बलूची पब्लिक के पास जा रहे हो तो वहाँ भी आप यही सेम फॉलो करें। पंजाबी कल्चर के पास जा रहे हो तो वहाँ भी ये चीज फॉलो करें। लैंग्वेज आप एक जनरल यूज करें ताकि सारे कल्चर को एट द सेम टाइम वो चीज समझ में आए, आप अपना डेटा प्रॉपरली कलेक्ट कर पाए और उसी के अकॉर्डिंग उस चीज को टारगेट कर पाए। अगर आप एक कंपेन चलाते हैं तो उसकी पोस्ट की जो लैंग्वेज है वो आपके पास बलूची लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल, वो बलूची लैंग्वेज बाकी बलूची को तो समझ में आएगी, लेकिन बाकी जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनको समझ ही नहीं आएगी। आपकी वीडियो में जो पर्सन है, जो बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट कर रहे हैं उस चीज को, वो समझा ही नहीं पाएंगे उस चीज को, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को समझा रहे हैं, वो सिर्फ अपने कल्चर को समझा रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को नहीं समझा रहे। तो आपने इस चीज का भी देखना है कि वो उन चीजों को जो समझाएं या शूट कर रहे हो वो एक जनरल लैंग्वेज को प्रोनाउंस करें। वो जनरल टेक्स्ट वहाँ लिखे जाने चाहिए आपकी इमेजेस के अंदर कि हर यूजर उस चीज को समझ ले। वो एक लैंग्वेज बैरियर वहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अगर हम बात करते हैं कल्चर के अडॉप्ट करने की, तो मे बी अगर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ मिसाल के तौर पे, और अगर कोई कल्चर डे आ रहा है, अचानक कल्चर डे आ रहा है, तो मैं उस कल्चर के दिन उस कल्चर को अडॉप्ट करूंगा और उस चीज़ को वेयर करूंगा, और मुझे इंटरेस्ट आपने डेवलप करवा दिया। तो इसी तरह से अगर मेरे पास बलूची डे आ रहा है तो मैं उस चीज़ को वेयर करूंगा या उस चीज़ों को यूज़ करूंगा, ऐसे इवेंट्स में जाना पसंद करूंगा अगर आप उस चीज़ में प्योर कल्चर को इन्वॉल्व करते हैं और उसकी पॉजिटिव मार्किंग
प्ले करते हैं, तो वहाँ ये चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। फिर उन चीजों में आपने स्टैंडर्डाइजेशन और लोकलाइजेशन को रोल प्ले करना है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपने उस कल्चर के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं आता। आपने उन्हीं कल्चर के लोगों को प्रेजेंट करना है, तो वो उसके कल्चर की लोकलाइजेशन है जो नॉर्मल है उस कल्चर के लिए। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये बाकी लोग भी, तो आपने ग्लोबल ऑडियंस को, जो कि स्टैंडर्डाइज ऑडियंस है, उसको भी लेते हुए चलना है, और जो हमारे पास लोकलाइज ऑडियंस है उसको भी लेते हुए चलना है। अगर आप लेते हुए नहीं चलेंगे तो ये एक बड़ा चैलेंज आपके पास बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप सिर्फ उनको टारगेट करेंगे तो बाकी ऑडियंस रह जाएगी। अगर आप बाकी ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो हमारे पास मेन कोर ऑडियंस रह जाएगी। तो आपने इनका बैलेंस करना है। बैलेंस का रेशियो हमारा डिफरेंट हो सकता है। अगर आप 70-30 का रेशियो ले सकते हैं, अगर आप 60-40 का रेशियो भी ले सकते हैं, और 50-50 रेशियो भी ले सकते हैं। इस डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, इस डिपेंड ऑन योर वर्किंग स्ट्रेटेजी। तो ये हमारे पास चैलेंजेस आ सकते हैं कि उस कल्चर के तो लोग तो ले रहे हैं लेकिन बाकी तो नहीं ले रहे, तो आपका प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा, कम सेल हो रहा है, या जिनके पास ऑलरेडी है तो आप किसको सेल कर रहे हो। अब नाउ नेक्स्ट आपके पास जो चीजें आती हैं वो आपके पास आता है इनकरेज करना अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, मार्केटिंग प्रैक्टिस में, अपने कल्चर को, और वो इंटेलिजेंस की तरह से आपने प्रेजेंट करना है। ऐसा ना लगे कि आप ही उस कल्चर की सारी चीजें कर रहे हो, बाकी कोई और नहीं कर रहा। ऐसा ना लगे कि आप उस कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हो जितना नहीं करना चाहिए था, ओवर प्रमोटिंग आप कर रहे हो। इसी तरह से उस कल्चर को आप इतना प्रमोट ही नहीं कर रहे जितना वो एक्चुअल में है। नेगेटिव वाइब्स ना आप उसकी कल्चर की दें, आप उसको प्रॉपरली इंगेज करें, इनकरेज करें उस कल्चर की चीजों को, और उस प्रोडक्ट के विजिबिलिटी, उसकी विजुअलाइजेशन को इतना आप इम्पैक्ट करवाएं कि वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस में बन जाए। या फिर अगर आप प्रैक्टिसेस में नहीं आ रहे तो आपका विजुअलाइजेशन कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि सेम कल्चर के लोग भी उस चीज को देखकर इंगेज हों, और डिफरेंट कल्चर के लोग भी उस चीज को देखकर इंटरेक्ट हो। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केटिंग स्ट्रेटजी का जो डेटा है आपका, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर मैं सेम कल्चर का ना भी हूं तो मैं आपके ब्रांड के साथ इंगेज हो जाऊं। अगर मैं सेम कल्चर का हूं तो मैं आपके ब्रांड को इंकरेज करना शुरू कर दूं। दैट इज द मेन पॉइंट, इंकरेजिंग कल्चर इंटेलिजेंस इन डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस। आपने क्या करा, मेरे कल्चर को इंटेलिजेंस प्रैक्टिसेस के साथ डिजिटल कैंपेन्स चलाई, उस चीज पर वर्क करा, इवेंट्स चलाए। आप अब मेरे कल्चर को इनकरेज कर रहे हो, इसी तरह से बाकी लोगों के कल्चर को भी आप वहाँ इनकरेज कर रहे हो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वर्किंग करवाने के लिए। हमने काफी चीजें देखी कल्चर के थ्रू, ऑल्दो इतना ज्यादा इसका मार्केट नहीं है कि कंप्लीट मार्केट कल्चर पे डिपेंड कर रही है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अगर आपकी प्रोडक्ट कल्चर सिंबल से रिलेट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कल्चर का वाइब्स आ रही हैं, तो तब आप कल्चर रिसर्च को इम्पैक्ट करोगे। अदरवाइज आप कल्चरल रिसर्च को इतना आप लोकलाइजेशन पे नहीं लेके जाएंगे, आप इसको स्टैंडर्डाइजेशन रेशियो पे लेके जाएंगे कि नॉर्मल अगर आपका कोई प्रोडक्ट कंपेन है तो आप कल्चर को एज अ नॉर्मल वे में ही ट्रीट करेंगे। आप उसको इतना डेप्थ में जाकर ट्रीट नहीं करेंगे, आप उनके क्वेश्चन सारी चीजें सेम करेंगे। लेकिन अब बाकी ऑडियंस, जैसे हमने रेशियो रखा सेम कल्चर चीजों को बाकी डिफरेंट कल्चर की चीजों का, तो हमने वहां बाकियों को ज्यादा प्रमोट करना और कल्चर की चीजों को कम प्रमोट करना। अगर आपका प्रोडक्ट नॉन कल्चर साइड की तरफ अगर जाता है तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू अगर करें तो सिंपली मैं आपको शॉर्ट में यही कहूंगा कि आपने अगर आपका ऐसी चीजों को टारगेट करना है जो कि कल्चर को थोड़ा सा लिंक करवा रही हो, आपने ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो कि उस कल्चर में इंटरेस्ट रखते हो, आइदर वो उस कल्चर के हों या ना हो। आपने अपने कंटेंट, अपनी विजुअलाइजेशन, अपनी स्ट्रेटजी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो यूजर देखे, आइदर वो सेम कल्चर का हो या सेम कल्चर का ना हो, वो उस प्रोडक्ट को देखे और उस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट जाहिर करे। सो ये चीज मेन है। अब उसके अंदर आपने सारी चीजों को इम्पैक्ट करना है, उसमें लैंग्वेजेस को आपने टचअप देना है, आपने बाकी इंपॉर्टेंस देनी है किन चीजों को, आपने उनके सिंबल्स को देना है, और उन सारी डिलीवरी में आपका जो अपना ब्रांड है, जो अपने प्रोडक्ट का मार्क है, वो इतना विजिबल होना चाहिए कि जो यूजर देखे हाँ ये इस कल्चर का है, लेकिन इसको सेल कौन कर रहा है। दिस कंपनी इज सेलिंग अजरक, दिस कंपनी इज सेलिंग कैप्स, दिस कंपनी इज सेलिंग स्टिक्स,
दिस कंपनी इज सेलिंग दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी रिसर्च सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है आपका रिसर्च का। जितनी ज्यादा रिसर्च हमारी स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा हम उसकी प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं। तो उसी की तरह हम उसको इंकरेज कर सकते हैं, उसी को हम अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, और डिफरेंट कल्चर के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपके अगर रिसर्च ही स्ट्रांग नहीं है तो बाकी चीज़ों पे भी इतना स्ट्रांगली आप काम नहीं कर सकते। हमने काफ़ी चीज़ें इस चीज़ की देख ली हैं और इसको हमने अंडरस्टैंड कर ली है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी अभी दिए, तो आई होप सो इसके रिलेट भी आपको इस चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। और फर्दर हम इसकी प्रैक्टिकल अगेन रिसर्च करेंगे, जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिसेस करी है रिसर्च वर्क में, कि किस तरह से हम इसकी रिसर्च करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन सर्वेस के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज हम गूगल और इन सीनियर्स वगैरह की भी हेल्प लेकर इस पर वर्कआउट कर सकते हैं।